आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप खुश हो, ठीक हो? तो परमेश्वर आज आपको बड़ी बरकत देने वाला है। अपने वचन के द्वारा आंखों को बंद करो और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर, हम जो कुछ सुनने जा रहे हैं, तेरा कलाम, तेरा वचन, उसके लिए खुदावंद हमारी बुद्धि को आप खोल चुके हो, हमें समझ दे चुके हो परमेश्वर खुदावंद, ताकि हम तेरी इच्छा में चलें। निश्चय खुदा जो हम मांग रहे हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हम इस समय परमेश्वर तेरे पवित्र हजूरी में, तेरे चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। खुदा, हमें आप आत्मिक बुद्धि से ब्लेस कर चुके हो, आत्मिक समझ से ब्लेस कर चुके हो, ताकि हम जो तेरा वचन सुने वो पूरी तरह हमारे मनों में बैठे, हम उस वचन पर चलें, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करें और तेरी इच्छा में बढ़ते जाएं। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने लास्ट सांस छोड़ते समय क्रॉस के ऊपर ऐसे को कहा? इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं तो लिखा इट इज कंप्लीट। हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा कि सब कुछ पूरा हुआ? ये बात बलीवर्स को, पास्टर को, मुझे, सबको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर हमें ये बातें अच्छे से पता नहीं है, एक सेवक को भी, एक पास्टर को भी, तो वो भी फिर अपनी सेवकाई को अच्छे से नहीं चला पाएगा। इसलिए ये बात को आपने बड़े ध्यान से समझना होगा, सीखना होगा आप लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को कहा गया है आपके लिए आत्मिक रोटी। और रोटी को हम क्या करते हैं? शारीरिक रोटी को क्या करते हैं? हम खाते हैं ना, खाकर अंदर तक जाती है हमारी नाड़ियों में, आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी लार्ज आंत है, उसके अंदर जाती है ना हमारा भोजन। वहां वो काम करता है हमारी बॉडी के लिए। वो भोजन हमें एनर्जी देता है। इसी तरह परमेश्वर का वचन भी हमारे खाने के लिए। हालेलुया। यिर्मयाह कहता, हे परमेश्वर, जब तेरा वचन मेरे पास आया तो मैंने उससे खा लिया, और वह मेरे आनंद और हर्ष का क्या बना? कारण। परमेश्वर का वचन खाने के लिए आत्मिक रूप में, आपके मन की खुराक, आपके आत्मा की रोटी। सारा फायदा परमेश्वर के वचन से, जीवन ही परमेश्वर के वचन में। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। तो अपनी बाइबल्स उठाओ, ऊपर करो और कन्फेशन करो अपने मुंह से कि परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं। बाइबल उतार करो अपने मुंह से कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं बेटा हूं। और निश्चय आज का कलाम वचन सुनकर उसकी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा। आमेन। हालेलुया। लेकिन नबाल की जो पत्नी थी अबीगैल, उसके बारे में लिखा वह रूपवती और बुद्धिमान स्त्री थी। आप जानते हो बाइबल में यह भी लिखा कि जो बुद्धिमान स्त्री होती है वो घर को बनाती है, और जो अबुद्धिमान स्त्री होती है वो घर को उजाड़ देती है। लेकिन वहां पर होता क्या है, वो नबाल का मतलब भी था मूर्ख, ऐसे शब्द का मतलब, ठीक है। तो जब दाऊद उनके नगर में, और नबाल की बहुत सारी हजारों भेड़ बकरियां, जानवर, पशु थे। उन दिनों में तो पशुओं का बिजनेस होता था ना ज्यादा उन दिनों में।
जिसके पास बहुत ज्यादा होते थे वो रिच अमीर गिना जाता था। तो दाऊद उनकी सीमा पर था अपने लोगों के साथ, उसने कुछ भी उनका लॉस नहीं किया, बल्कि हेल्प की, सहायता की काफी देर तक। तो दाऊद ने चाहा कि हम क्यों ना इनसे मदद मांगे, इसके पास सब कुछ तो है। उसने मदद देने की बजाय उसे धिक्कारा, उसके जीवन को कई बातों से उल्टा पुल्टा बोला। और दाऊद को ऐसे एक अगुवाई सी आई कि मैं इसे अब छोड़ूंगा नहीं, इसके घराने को पूरा नष्ट कर दूंगा। अगर मैं ना कर पाया कल तक, तो परमेश्वर यहोवा इससे भी ज्यादा मेरे साथ बुरा करे। ऐसे उसने शपथ रख ली। और यह बात जब उसकी पत्नी अबीगैल को पता चलती है, तो वो फटाफट से खाना बनाती, क्योंकि उन्होंने खाना ही मांगा था, काफी सारा भोजन मांगा था अपने लोगों के लिए, वो भूखे थे, ठीक है। उसने अच्छा खाना बनाया, और जब दाऊद पूरी स्पीड से गुस्से में उसको नष्ट करने के लिए आ रहा था, उसके आगे जाकर उसके पांव पर गिरती, उससे प्रभु करके बातें करती है। मैंने उस दिन वो बातें पढ़ाई इसलिए थी आपको, उसने इतनी अच्छी बातें की, इतनी उसकी बातों में बुद्धि थी, क्या बात थी, मजा आ रहा था मुझे पढ़कर। क्या उसका दिमाग था, क्या उसके पास बुद्धि थी। और ये बुद्धि किससे आई उसके पास? परमेश्वर से, क्योंकि वो भी परमेश्वर पर विश्वास करती है। और हम किस पर करते हैं? हम भी तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जब हम शरीर में होंगे हमें लगेगा हम ठीक कर रहे हैं, सच्ची, ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा। मैंने देखा शरीर में बहुत चीजें, अच्छे अच्छे इंसान, पास्टर लोग भी, परमेश्वर के लोग भी बहुत ऊपर नीचे चीजें करते। परमेश्वर भला है, वो हमें सजा नहीं देता, एकदम से नष्ट नहीं करता। वो चाहता हम परमेश्वर की इच्छा में चले, लेकिन शरीर के कारण नेगेटिविटी काम करती है, हमें डाइवर्ट करती है, आगे पीछे कर देती है। लेकिन मैंने जब अबीगैल की बुद्धि को देखा, तो उसने अपने घराने को नष्ट होने से बचा लिया। तो ये कैसे हुआ? उसकी अच्छी बुद्धि के कारण। तुम रोज रोज परमेश्वर के सामने जा सकते। आप मुझे आत्मिक बुद्धि से ब्लेस कर, मेरे पास बहुत बुद्धि आ चुकी है, आप दे चुके हो। तुम संसारिक दुनिया से, अंधकार की दुनिया से अब ज्योति में, चानन की दुनिया में आ चुके हो। अगर चानन की दुनिया में आकर तुम्हारा जीवन फिर अंधकार में, तो इसका कारण तुम खुद हो, क्योंकि ध्यान नहीं दिया। राजाओं की तरह जिंदगी जी सकते हो, इस बात पर तुम लोगों को ध्यान देना होगा। अबीगैल ने, उसकी वाइफ ने, उसकी मूर्खता के कारण तो नष्ट हो जाना था उसका घर, लेकिन अबीगैल ने उस बुद्धिमानी थी, उसको समझ आया उससे राजा जो बनने वाला, उससे कैसे बात करनी, कैसे उसके पांव पर गिरी, कैसे उससे बातें की। कहती मैं जानती हूं कि परमेश्वर यहोवा ने तुझे चुना है इज़राइल के ऊपर राजा होने के लिए, लेकिन जो तेरे प्राणों का बैरी है वो अपने गलत काम में फंसे और तू राजा ठहरे। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी उससे, और उसका घर नष्ट होने से बच गया एक अच्छी बुद्धि के कारण। अगर तुम्हें भी अपने घर को स्वर्ग बनाना है, अपने कामों में फतेह पानी है, परमेश्वर से आशीषें लेनी है, तो आज से प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो अपनी बुद्धि के लिए। परमेश्वर आप मुझे बुद्धिमान बना चुके, मुझे आशीष दे चुके हो खुदाबंद, इस बात के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने जो नियम ठहराया, कानून, उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा जीवन बचना, उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें सारी चीजें मिलनी है, नियम के अनुसार। हालेलुया। आप जानते हो बाइबल में एक जगह पर लिखा, यीशु मसीह लोगों को ज्ञान क्यों दे रहा था? क्योंकि जैसे उनके अंदर ज्ञान बैठेगा तो परमेश्वर की शक्ति काम करेगी। हालेलुया।
जैसे तुम्हारे अंदर समझ ज्ञान बैठेगा तो तुम्हारे जीवन में भी शक्ति काम करेगी, वो सामर्थ काम करेगी और तुम छुड़ाए जाओगे, तुम्हारी बरकतें ठहरेगी। मैं सबसे पहले एक वचन आपसे शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से, सैमुअल की बुक से, ठीक है। तो इस वचन को आप लोगों ने क्योंकि मुझे ये वचन ने टच किया, तो मैं जब इसे पढ़ रहा था बाइबल को, तो परमेश्वर ने मुझे इसकी कुछ बातों को बताया जिनसे मैं बड़ा ऐसे उत्साहित हो गया। मेरा मन इन बातों से और परमेश्वर में लगा, मैं और धन्यवाद देने लगा। इस वचनों से, इस विषय को लेकर मेरा मन और खुदा में लगा। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं जो खुदा ने मुझे बताया, ताकि आपका मन भी क्या लगे, और ज्यादा लगे। जितना मन आपका परमेश्वर से लगेगा उतनी ज्यादा बरकत आपको आएगी, उतना ज्यादा आपका भला होगा। हालेलुया। तो यहां पर एक पॉइंट है, जब सैमुअल की मम्मी बांझ थी हन्ना, ये पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। तो जब कोई बांझ होता, बच्चा नहीं होता, तो उस औरत के लिए उसका जीवन क्या होता है, बड़ा बेकार होता है ना, बोलो, बिना बच्चों से। तो हन्ना भी परेशान थी, लेकिन वो यहोवा में थी, परमेश्वर पर विश्वास करती थी, ठीक है। लेकिन उसका जो फेथ था, अपनी प्रॉब्लम के कारण, अपने हालात के कारण, कभी वो अच्छे से परमेश्वर के साथ सेट नहीं कर पाई। जैसे यहां कई लोग कई बार बीमार होते, दुखी होते, अपने मन को, अपने फेथ को कभी कभी वो परमेश्वर के साथ राइटली सेट नहीं कर पाते, अच्छे से बना नहीं पाते हालात के कारण, ठीक है। इसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन जब ये दूसरों की बातों से, या अपनी जो वो होती है सौंदन, उससे क्या कहते हैं, चिढ़ती थी, वो हमेशा इसको चढ़ा देती थी बातों से। लेकिन एक दिन इसने अपनी प्रार्थना को बड़ा पॉजिटिव परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मैं तेरे साथ खरी और वफादार हूं, और भी ज्यादा बन चुकी। अपनी बातों को बड़ा पॉजिटिव परमेश्वर के सामने जब रखा, तब ये इसके आंसू भी निकल रहे थे। और एली भविष्यवक्ता परमेश्वर का दास तो था, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं था वो दास परमेश्वर का, कई बातों से आगे पीछे था। उसने जब इसको जज किया, तो ये जज किया इसने नशा किया है, शराब पी है, क्योंकि ये इसके होंठ तो हिल रहे थे, शब्द बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन ये गहरा रिश्ता बना चुकी थी परमेश्वर के साथ। ये अपनी बात को बड़ा पॉजिटिविटी के साथ परमेश्वर के सामने रख रही थी। हालेलुया। जब हम सेवा करते हैं ना, पास्टर या मैं या कोई भी, ये भी बिल्कुल आत्मा में होने चाहिए। सबसे पहले लालच नहीं होना चाहिए पैसे का, चीजों का। उसके बाद परमेश्वर के साथ खराई से चलने वाले होने चाहिए। इस सेवा को जो मिली है, इसे उत्तम समझ करके ये इतनी बड़ी चीज है, इसमें ध्यान रखना चाहिए। वो कई बातों में आगे पीछे था एली, उसके बेटे बड़े गलत थे, उसको राइटली वो कर नहीं पाया, क्योंकि जैसे एक बुद्धि समझ होती है अपने परिवार को चलाने वाली, राइटली वो भी होनी जरूरी है, वो परमेश्वर देता है। दास तो था ये, प्रैक्टिकली इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए उसको जज कर रहा था गलत। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो कहती है ऐसा नहीं, खुदा के दास ऐसा नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैं तो गहरे से अपनी बात को परमेश्वर के सामने रख रही हूं। और उसी दिन उसने एक प्रैक्टिकल किया परमेश्वर के सामने के, परमेश्वर अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं तुझे अर्पण करूंगी। जैसे मान लो यहाँ कई लोग आते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं, किसी ने रख दिया मुझे बाहर भेज दो, मैं तुम्हें परमेश्वर एक गाड़ी तेरे काम के लिए दूंगा, तेरे काम के लिए ये करूंगा। लेकिन बाद में मुकर जाते हैं, लालची बन जाते हैं। बोलो,
अरे इसको देखो इसने क्या किया था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विषय जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको ये जो लालची वाला पॉइंट है मैं बाद में समझाऊंगा, पहला मैं मेन पॉइंट समझाता हूं जो मेरे लिए मैं बड़ा इंस्पायर था इसको समझकर। मैं और घंटा 2-3 घंटे इसको लेकर वचन को प्रेयर कर रहा था, आनंद से भर रहा था। हालेलुया। वचन किस लिए? इसीलिए ताकि हम और आगे बढ़े। जब मैं ये बात को पढ़ रहा था तो मैं आपको वो विषय समझाता हूं जब परमेश्वर ने उसे एक बेटा दे दिया, लेकिन बेटा लेने के बाद अब बारी थी उसको अर्पण करने की, चढ़ाने की। उसको चढ़ाना था हमेशा के लिए, अपने घर में अपने साथ नहीं रखना था, कोई बिजनेस कोई काम नहीं करवाना था उसको, परमेश्वर के काम के लिए उसको चढ़ाना था। ये उसने मांगा था कि मैं अर्पण करूंगी, तेरा दास होगा, तेरे काम करेगा। तो ये पता नहीं 30 साल बाद उससे ये बच्चा मिला, मे बी, लगभग, रिकॉर्ड तो नहीं है कितने साल बाद, मैं ऐसे बोल रहा हूं आत्मा में। लेकिन ये बात याद रखो, इस बात को पकड़ो, जब इतने सालों बाद बच्चा मिलता है उसे दूर करना मां के लिए पॉसिबल है? बोलो आप। एक बेटे को जो इतने सालों बाद मिला है और जिसको उसने अपना दूध पिलाया। अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं ये चैप्टर को, 1 का 21 से पढ़ते क्या लिखा। जब उसका पति बेटा होने के बाद उसका नाम सैमुअल रखा गया, और फिर उसका पति हर साल परमेश्वर के भवन में जाता था, स्पेशल जब पर्व होता था तब। फिर इकलाना अपने पूरे, उसका नाम है उसके पति का एलकाना, अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी। वह यहोवा का मुंह दिखाए, वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यही ठहरी रहे, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छुड़ाने के समय तक उसको पिलाती रही। आगे भी थोड़ा और पढ़ते हैं। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और 1 एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, बच्चा ही था छोटा, और उन्होंने बछड़ा बलि दान करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया था। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि ये अपने जीवन पर यहोवा का ही बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज के वचन की? इस वचन को पढ़ाने के बाद ध्यान दो आप लोग सारे। मेरे लिए सबसे कीमती विषय यह था यहां पर, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, मेरे अंदर भी कुछ लालसाएं काम कर सकती है, इमोशन काम कर सकती है। मेरे अंदर भी, मेरा भी परिवार है, वाइफ है, बच्चे हैं। लेकिन मैं जब इसको पढ़ रहा था इसका विश्वास, फेथ, इसका अंगीकार और इसका परमेश्वर के साथ वाचा बांधना, ये देख रहा था मैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा विषय था यहां पर इन दिनों में जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था। और मेरे लिए सबसे बड़ा विषय क्या था?
ये तो इसका बड़ा मन मैंने देखा ही देखा, तगड़ा मन मैंने देखा ही देखा कि अपनी बात में पूरी और खरी रही। लेकिन सोचने वाली बात थी कि दूध जब छुड़ाया गया, उन दिनों में दूध 6-7 साल बच्चे का छुड़ाया जाता था। आज तो माएं दूध देना ही नहीं चाहती, बोलो फटाफट कहती बोतल वाला दो, इससे मेरी फिगर खराब हो जाएगा। बोलो आज माएं ऐसी है, क्या हो जाएगा, ऐसे सोच रखती है ना कुछ कुछ। लेकिन वो जमाना और था, हालेलुया। लेकिन 6-7 साल बाद उसका दूध जब छुड़ाया गया, उसके बाद मैं ये जो समझ रहा था यहां सैमुअल को, मेरे लिए ये सबसे मेन पॉइंट था कि ये छोटा बच्चा एली के पास रह कैसे गया। ये मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि ये रुका कैसे, ये तो छोटा है, मां के बिना रह नहीं पाएगा, ये तो रोएगा, रोज रोएगा, एली को तंग करेगा। इधर कभी कभी बड़े बड़े बच्चों को ले आते हैं 20 साल 25 साल प्रेयर कराने के लिए, माता पिता 2-3 दिन रुकते हैं, और मम्मी चल मेरा जी नहीं लग देते, मेरे जी नहीं लग देते, इतना परेशान कर देते मम्मी डैडी को। 20-25 साल के बच्चे रुकते नहीं इधर, कई बच्चे इतने शारीरिक, इतने दुष्ट के गुलाम। मैं सोच रहा था इस बात को कि परमेश्वर ये रुका कैसे। फिर मैं प्रार्थना करने लगा इसको समझने के लिए, क्योंकि यहां लिखा तो है नहीं कहीं कि कैसे रुका। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे समझाओ ये कैसे रुका था। मैं और उत्साहित होना चाहता हूं, लोगों को भी उत्साहित करना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने बताया इसके लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक हन्ना प्रार्थना करती रही, लगातार इस बच्चे के। जब भी वो दूध पिलाती थी, परमेश्वर ने बताया कि वो जब तक पैदा होने से लेकर उसको अर्पण नहीं कर पाई, तब तक वो रोज रोज खुदा के सामने जाती, परमेश्वर जब इसे मैं छोड़ूं, ना तो मेरा मन इसकी ओर खींचा जाए ना इसका खींचा जाए, इसके मन को बदल चुके। कॉन्टिन्यू वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में गई। और जब गई तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने उस बच्चे को इतना पावरफुल बना दिया कि वो भवन में चढ़ते ही खुदा के लिए जीने लगा, खुदा के लिए। अगर इसके लिए हो सकता तो हमारे लिए क्यों नहीं, बोलो। अगर एक छोटे बच्चे को परमेश्वर बदल सकता तो बड़ों को क्यों नहीं, या आपको क्यों नहीं। लेकिन अब विषय है आपके फेथ का, प्रैक्टिकल का विषय है यहां आपका कंटिन्यू बनने का। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज इस विषय में। अभी मैं तुम्हें एक और बात बढ़ाना चाहता हूं, इस विषय को आपने पकड़ कर रखना। वो विषय है योना का। कितने लोग जानते हैं योना को, परमेश्वर के दास योना को? हाथ उठाओ जो जानते हैं। इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग बड़े बुद्धिमान बन चुके हैं। जब आप ध्यान दोगे तो हॉली स्पिरिट काम करेगा, क्योंकि हमारे ध्यान देने से, परमेश्वर की बात पर मन लगाने से ही पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट करता है। वो है आपका सहायक काम करने के लिए। लेकिन वो काम ही तब करेगा जब आप इच्छा बनोगे। जब आप या आपकी इच्छा नहीं बनती, आपका मन नहीं बनता, प्रैक्टिकल करो, परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर मेरा मन बन चुका, परमेश्वर मैं बढ़ चुका हूं, मेरा मन बहुत लग चुका है। ऐसे ये पूरी दुनिया में जो हम ये प्रैक्टिकल सिखाते हैं, हम कौन सा इधर मटेरियल देते हैं? कोई देते हैं ऐसी चीज? बोलो। हम तो वो राइट चीज करना सिखाते हैं जिससे दुनिया बहुत आगे जा सकती है। आप जानते हो, जब वो बहन की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो लास्ट में कुछ शब्दों में बोल रही थी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये खुदा के दास की जो पॉजिटिव शिक्षा, प्रैक्टिकल करने वाली, अंगीकार करने वाली शिक्षा घर घर जा चुकी है पूरी दुनिया में। मैं तो सुनकर हैरान हो रहा था, वाह धन्यवाद परमेश्वर। तुम्हारे लिए ये शब्द नॉर्मल हो सकते, मेरे लिए कोई नॉर्मल नहीं था, वो बड़े खास थे मेरे लिए। मैं उसका दिल चेक कर रहा था, वाह वाह इसका दिल, यहां भी मैं ये दिल ही चेक कर रहा था, इसका फेथ चेक कर रहा था। बाइबल के अंदर से जब मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही तो मैं प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। तुम्हें भी अपनी बातों को खुदा के सामने रखना। रोज मैं बढ़ चुका,
मैं तेरी इच्छा में चल चुका, मेरे पास बड़ी बुद्धि आ चुकी, मैं तेरे वचन को जरा सा भी आगे पीछे नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लालच में छोटी मोटी चीजें, सोचने वाली बात है यहां पर, हम तो छोटी छोटी चीजों को भी आगे, अरे परमेश्वर, वो परमेश्वर है, उसने दुनिया रची, उसके बारे में सोचो, अपने ध्यान को रोज बनाओ परमेश्वर की ओर, उसके बारे में धन्यवाद करो, और रोज रोज राइट होने के लिए अपने आप को चेक करो। कई लोग चेक नहीं करते। मैं जोना का चैप्टर पढ़ रहा था, अध्याय पढ़ रहा था, उसके करैक्टर को चेक कर रहा था, तो मुझे कुछ पॉइंट मिले जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अब इन्हें समझो, जो खुदा के आत्मा ने मुझे बताया। मैं जब जोना का चैप्टर पढ़ रहा था तो मैं कुछ बातों से समझ नहीं पा रहा था जोना के जीवन को, वहां के मैटर को, लेकिन खुदावंद ने मुझे बताया और मैं आपसे वो बात शेयर करना चाहता हूं। मेरे लिए सीखने वाला एक विषय था और आपके लिए भी, ठीक है? ध्यान दो। सबसे पहले मैं जोना की बुक से एक वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। आपको जोना का मैटर शायद नहीं पता होगा क्या हुआ था, थोड़ा सा समझाऊं आपको? चलो बाद में समझाते हैं। सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ देता हूं ताकि वचन की वैल्यू आपके अंदर बने। ये योना की बुक चैप्टर 2 उसका 7 और 8 और 9 वचन, 3 वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा? ये योना उस समय मच्छी के पेट में था। किसमें? जब ये वचन उसने अंगीकार किए, बोले। किसके पेट में था? मच्छी के पेट में। तुम्हें पता है जब मच्छी किसी चीज को अपना खाना खाती है तो कितने टाइम में वो खाना, जो भी जीव चीज निकलती है अंदर, कितने टाइम में वो सड़ या गल जाता है? ऐसे मोम की तरह पिघल जाता है अंदर वो पूरी, चाहे वो मगरमच्छ क्यों ना, चाहे कोई भी चीज उसके अंदर क्यों ना, मोम की तरह पिघलने में उसको सिर्फ 3 से 4 घंटे लगती, पूरी रीति से पानी की तरह बह जाएगा उसके अंदर शरीर में। और योना जब मच्छी के पेट में था तब एक वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा? जब मैं मूर्छा खाने लगा, मतलब मरने ही लगा था ना, मौत मेरी हो रही थी, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, याद किया, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। इस वचन को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आई? योना कुछ बातों को परमेश्वर के सामने रख रहा है। जब शरीर उसका पिघलने वाला था, मौत आने वाली थी, तब उसने परमेश्वर को याद किया। वो खुदा है, वो यहोवा है, सृष्टि करता है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने अपने मन को परमेश्वर के सामने रखा और उसने कहा, जो लोग व्यर्थ वस्तुओं की लालसा करते हैं, चीजों के लिए परमेश्वर पर मन रखते हैं, जैसे आपको सिर्फ गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, वीजा चाहिए, कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीजें। आप शादी करवाना चाहते हो कहीं अच्छे से, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए। वो कहता, वो जो ऐसा सिर्फ चीजों, वो धोखे में फंस सकते हैं, दुष्ट की जुक्ति में फंस सकते हैं। उद्धार यहोवा से, वह करुणा निधान है। हालेलुया। इस चैप्टर की जो असलियत है पूरी इस योना के करैक्टर की, मैं आज बयान नहीं करने वाला, क्योंकि यहां और भी कई सारे पॉइंट खुदा ने प्रकट किए जो आने वाले दिनों में आपको सिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस बात को पकड़ो, जो मेन पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं। सिर्फ आप सोचो एक चीज को, कि जो व्यक्ति 3 घंटों में उसके अंदर पानी की तरह पिघल जाना था उसका शरीर, वो 3 दिन 3 रातें जल जंतु मच्छी के पेट में रहा। ये किसकी ताकत थी, किसकी सामर्थ्य थी, किसकी पावर थी?
हालेलुया। क्या तुम ऐसे पावरफुल खुदा को जिस पर विश्वास करते हो, उसको सोचते हो, उस पर ध्यान धरते हो? क्या उसकी पावर को रोज रोज समझते हो? क्या उसकी सामर्थ्य को प्रैक्टिकल करते हो अपने जीवन में? क्या आप वफादार होने के लिए, खरे बनने के लिए अपने मन को उसके सामने रखते हो? हालेलुया। क्या जो बातों में हम आगे पीछे हैं या लालची हैं, जिन बातों के लिए हम खरे नहीं हैं, क्या आप कभी प्रार्थना करते हो? क्या कभी रखते हो उसके सामने उस बात को कि परमेश्वर मुझे खरा कर, मुझे मन दे, मैं तेरे वचनों में, तेरी आज्ञाओं में खरा और पूरा बन जाऊं? हालेलुया। आप जानते हो ऐसा क्या हुआ कि इसने उसकी बात छोड़ दी? योना ने, ये नबी था, खुदा का दास था। जानते ये क्या सोचने लगा था शरीर में जब शैतान ने इसकी जिंदगी में काम किया और परमेश्वर की इच्छा से दूर किया? हालेलुया। ये नेगेटिव सोच रहा था। ये सोच रहा था अगर मैं उस देश नीनवे में जब जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, लोगों को बोलूंगा कि मुझे यहोवा ने भेजा है, तुम्हारी बुराई उस तक पहुंच चुकी है, मन फिराओ अपने पापों से, तुम 3 दिन में या थोड़े दिनों में, 2 दिन में, 3 दिन में तुम्हारा देश नष्ट होने वाला है। ये सोच रहा था अगर उन्होंने ना बात मानी तो यहोवा करता है या नहीं करता नष्ट, ऐसे सोच रहा था। या ये सोच रहा था अगर उन्होंने बात मान ली, उसके बाद वो मेरे खिलाफ ना हो जाए, तू झूठा है, ऐसे तू बातें करता, कहां यहोवा, कहां है, कुछ तो हुआ तो है नहीं, हिलजुल। इसके दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी। जब तुम्हारे दिमाग में भी चलेगी तो शैतान काम करेगा। तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है बस। तुम्हें परमेश्वर के वचन को पूरा करना, राइटली, खरे बनकर, पूरी रीति से। तुम मनुष्य हो, तुम इंसान हो, तुम परमेश्वर के बारे में इतना बड़ा नहीं सोच सकते जितना योना ने सोचा और फंस गया। खुदा महान था कि उसने बचा लिया। तुम्हें बढ़ना है आगे परमेश्वर की इच्छा में। आप जानते हो जब हम बाइबल के अंदर पूरे राजाओं को देखते हैं, बाइबल के अंदर जितने भी राजा थे जिनको परमेश्वर ने अभिषेक किया था, और एक तरफ पूरे राजा और एक तरफ दाऊद, उसको देखते हैं, या भविष्यवक्ताओं को देखते हैं बाइबल के अंदर, तो जब मैं दाऊद का करैक्टर देखता था तो बड़ा इंस्पायर होता था, बड़ा एनकरेज होता था। क्योंकि दाऊद अकेला राजा नहीं था, वो भविष्यवक्ता भी था। ये बड़ी तगड़ी बात थी। सोचो उसका दिल मन कितना बड़ा था, कितना वो खुदा से प्यार करता था, कितना तगड़ा उसके मन था उसके पास। भजन संहिता उसने लिखा सारा, दाऊद ने, लगभग 150 अध्याय है। उसने वो बातें लिख दी जो आने वाले समय में होने वाली थी। यीशु मसीह की भी भविष्यवाणियां लिख दी। किसने? दाऊद, राजा और भविष्यवक्ता ने। ये एक दिन तो भेड़ बकरियां चराता, हमारी तरह एक आम मनुष्य था, कोई इसकी वैल्यू नहीं थी, कुछ भी नहीं था वैल्यू, कुछ। अगर ये भेड़ बकरियां चराता रहता तो क्या था, ये क्या था, इसकी वैल्यू बनी कैसे? खुदा की खोज में आकर। हालेलुया। ये उसका खोजी बन गया, उसमें बढ़ता गया। हालात में भी कितनी सिचुएशंस आई, कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये वचन से, खुदा से दाएं बाएं नहीं हुआ। मैं इसके जीवन को देख रहा था। इसीलिए बाइबल के अंदर इतना जबरदस्त कोई राजा नहीं खड़ा हुआ जितना ये ताकतवर राजा था। इसके बारे में मैं कई बातें आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि एक चीज को आप लोग पकड़ो आज सारे। क्योंकि जब हम जैसे कोई काम सीखते हैं, जैसे कार चलाना सीखते हैं या कोई भी और काम सीखते हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन का, तो जब हम वो काम सीखते हैं तो जैसे कार चलाना सीखते हैं तो जो सिखाता है वो क्या करता है? हमें सबसे पहले बचना कैसे ये सिखाता है।
बोलो, एक्सीडेंट होगा तुम्हारा कैसे होगा, ये पॉइंट समझाता है, ताकि हम एक्सीडेंट से, अपनी प्रॉब्लम से बचें, अपने हालात से बचें। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर इलेक्ट्रिशियन है तो वो आपको बताएगा कहां से करंट डलेगा, क्या होगा, कैसे तार को पकड़ना, कैसे काम करना है, ताकि आपका लॉस ना हो जाए। जब भी परमेश्वर का वचन हमें बचाने की बात करता है, लेकिन हम शरीर में क्या करते हैं, वो बचाने की बात को ये सोचते हैं सानू लालच नू कह रहे नहीं करे, अपने फायदे लिए कह रहे नहीं। बोलो, अगर मैं बोने की बात करूं तो लोग कहेंगे ते बोने बोने की गल करते रहते बस शरीर में। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? आप जानते हो, मैंने पिछले दिनों में 4 सेशन में, 4 मीटिंग्स के अंदर तुम्हें शरीरता की हानि और आत्मिकता के लाभ बताए थे। क्या तुम्हारे अंदर वो वर्ड है? तुम इस पर प्रैक्टिकल कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम नहीं कर रहे तो तुम्हें कैसे समझ आएगा आत्मिक जीवन क्या होता है। कई लोग आत्मिक जीवन सिर्फ बोलते हैं, हाँ जी ऐसी आत्मिक क्या, कर कुछ भी रहे, कुछ भी आगे पीछे। आप जानते हो शारीरिकता कितनी हानि है। बाइबल के अंदर ये सारे पॉइंट्स क्यों बताए गए? परमेश्वर ने ये बातें क्यों बताई? ताकि हमारा लॉस ना हो, हम नाश ना हो। हमें बचाने के पॉइंट बताए गए, और बचाने के पॉइंट कभी कभी हमें उसे पकड़ते नहीं, पूरा नहीं करते। आप जानते हो, खुदावंद ने मेरी बड़ी बुद्धि खोल दी अपने बाइबल को लेकर। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, जब मैं पहले 10 साल पढ़ता था, आज कुछ और तरीके से पढ़ता हूं। हालेलुया। आप जानते हो बाइबल में कहां कहां मिस्टेक है, कहां ट्रांसलेशन ने गड़बड़ कर दी, कहां टॉपिक बदल गया। ये बातें खुदा ने मेरे ऊपर बड़ी प्रकट कर दी। वो इसलिए कर दी ताकि मैं लाखों करोड़ों लोगों को सही फेथ में ला सकूं। परमेश्वर के राज्य को समझो, खुदा को समझो, परमेश्वर को समझो। आप जानते हो बाइबल के अंदर मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये यीशु मसीह के बारे में 4 चेले लिखते हैं। क्या करते हैं? हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने कोई चंगाई की तो कई बार 3 चेलों ने एक ही चंगाई को लिखा। पता है आपको बाइबल में ऐसा है? पता है या नहीं? बोलो। कई बार 3 चंगाई, एक ही चंगाई को 3 बार लिखा, मतलब 3 जगह पर लिखा चेलों ने, क्योंकि सारे चेले एक साथ रहते थे। तो यीशु ने जो कुछ किया तो उन्होंने भी जो उन्हें समझ आया उन्होंने भी है ना ऐसे मांगा परमेश्वर से लिखने के लिए और लिखा। लेकिन जितनी जितनी बुद्धि सी उसी हिसाब से उस टॉपिक को उन्होंने लिखा। कुछ उन्होंने अच्छी जान डाली उसमें, और कईयों ने कम शब्दों में लिखा, इतना टॉपिक अच्छा नहीं लिखा उस चंगाई के बारे में। ठीक है। लेकिन मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था, मैं तो बड़ा पढ़ा हूं, बड़ी चीजें आगे पीछे थी जो मुझे परमेश्वर ने सिखाई। लेकिन ये बात मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि मैं क्यों आपको ये बताता हूं अनॉइंटिंग के बारे, अनॉइंटिंग क्या चीज है। क्योंकि अभी क्रिश्चियनिटी में तो काफी इस बात का लोग ऐसे हैं अनॉइंटिंग के विषय में। आपको समझ आ रही? जैसे लालें छूटती है ना, ऐसे सिस्टम। लेकिन राइटली लोगों को पता नहीं, बेचारों को अनॉइंटिंग क्या होती है। सच्ची कुछ और ही समझकर लगे हुए हैं उसमें। लेकिन जब परमेश्वर ने इस भेद को जाहिर किया तो मैंने बड़ा प्रचार किया, लेकिन बहुत सारे लोग शारीरिक थे, शरीर में थे, उन्होंने नहीं माना। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करते, लेकिन वो आत्मा की बातें थी। आप जानते हो बाइबल के अंदर मत्ती 8 अध्याय में एक टॉपिक है सूबेदार का, जिसका एक सेवक, ऐसे लिखा, नौकर नहीं लिखा, सेवक, क्योंकि वो उसे नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करता था, अपने सेवकों की तरह प्यार से उसको ट्रीट करता था। अच्छे दिल वाला सूबेदार था। और जानते वहां पर क्या होता है?
जब आप मत्ती में पढ़ोगे तो वहां पर तो हमेशा उसको सेवकों ने वो प्रचार किया, लेकिन उसी को लुक्का ने भी लिखा था। लुक्का का वाला किसी ने नहीं प्रचार। मैं लुक्का 7 का 1 से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। इसे जल्दी जल्दी से मैं पढ़कर खत्म कर दूंगा। यहां की हीलिंग और विशा क्या लिखा जो लुक्का ने लिखा है, ठीक है? क्या लिखा? 7 की 1 में लिखा, जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो मतलब कौन? यीशु कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास था जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। यहां पर टॉपिक चेंज है। बोलो, यहूदियों के कई पुरनियों को, मतलब जैसे पुरनिये समझते हैं जो प्राचीन होते हैं, मोतबर होते हैं, जो लोगों को समझाते हैं या याजक टाइप का पद रखते, ऐसे लोग। उनसे बात की कि यीशु से मेरी बात करो ताकि मेरा सेवक बच जाए। ठीक है, आगे बढ़ते क्या लिखा? वे यीशु के पास गए और यीशु से बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालयों को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ही ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। ठीक है, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि मैं तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्यों और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है ना? ये बात को समझो, तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया! क्या समझ रहे हो आप बात को? क्या ये वो टॉपिक है जो वहां पर है? टॉपिक तो सेम है, लेकिन यहां विषय काफी बदल गया है। वहां पर वो खुद आता है यीशु के पास, लेकिन यहां पर खुद नहीं आया। पुरनियों को, जो प्राचीन यहूदी लोग थे, उनको भेजा यीशु के पास, मेरी सिफारिश करो ताकि यीशु मेरे सेवक को क्या करे। तो यीशु जब आता है उनके साथ, उस घर में आने वाला है, थोड़ी दूर है, तो उसने अपने मित्रों को भेजा कि यीशु को जाकर बोलो मेरी छत तले ना आए। यहां पर उसके लोग यीशु से बात कर रहे हैं और वहां पर वो खुद बात कर रहा है। एक्चुअली में मेन टॉपिक वही है, मत्ती वाला। यहां पर प्रॉब्लम क्यों आई? ऐसा क्या हुआ? यही तो फेथ गड़बड़ हो सकता है लोगों का। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही? जब मैं बाइबल में डीपली पढ़ रहा था तो मुझे बहुत कुछ चीजें समझ आई जो आगे पीछे हैं, और जिनसे इसीलिए परमेश्वर के राज्य के जितने भी परमेश्वर के लोग हैं पूरी दुनिया में, वो एक नहीं है। इसीलिए इतनी डिनोमिनेशंस, अलग अलग मिशंस बन गए, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स बन गई, अलग अलग प्रीचिंग होगी। इसीलिए दुनिया में सेवक एक साथ प्यार नहीं रखते, गड़बड़ चीजें। इसीलिए क्योंकि बाइबल की राइट चीजें समझ नहीं आई। लेकिन तुम समझोगे और जबरदस्त जिंदगी जियोगे। हालेलुया! कितने लोगों को बातें समझ आ रही है आज? क्या तुम बहुत आगे जाना चाहते हो? तुम्हें इसलिए राइट फेथ में बढ़ना होगा। आज के टॉपिक को तुमने 2-3 बार सुनना है और आगे बढ़ना है, और मेरा विश्वास है आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बरकत ला चुका है। वो सामर्थी खुदा, वो जिंदा खुदा जिसने तुम्हें अंधकार में से चुना है,